नमस्कार। कैसे हैं भाई लोग? और हमें आशा है आप बहुत अच्छे होंगे। और मैं आपको आज जीके का पार्ट 1 डालने जा रहा हूं, सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु, उसके बाद फिर हम चर्चाएं करेंगे। पहले आप पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद कुछ चर्चा मैं करूंगा जानकारी से संबंधित। उसके बाद फिर सिंधु घाटी की सभ्यता आप जानकारी कर लीजिए। इतिहास में पढ़ाने जा रहा हूं, जो वीडियो री एग्जाम, पेट एग्जाम, यूपीपीसीएस इत्यादि एग्जामों में आपको काम देगी। 1-2 नंबर तो 1 नंबर 100% आपका यहाँ से आएगा, इसमें कोई वो नहीं है। आप जान लीजिए सिंधु घाटी की सभ्यता, ये इतिहास का है। सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता जो है वो भारत जो है वो सिंधु नदी के किनारे जो सभ्यता है। सभ्यता और संस्कृत में आप फर्क जान लीजिए। हमारी लैंग्वेज पे आप विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो लैंग्वेज हम बोलेंगे वो बिल्कुल स्पष्ट बोलेंगे। जो सभ्यता है हमारी, संस्कृत और सभ्यता दोनों में बहुत फर्क है। सभ्यता सभ्यता से संस्कृत बनी है, ना कि संस्कृत से सभ्यता से संस्कृति बनी हुई है। तो इस विषय में आप ध्यान रखिएगा कि जो हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता सबसे पुरानी सभ्यता मानी जाती है, सबसे प्राचीन सभ्यता, जो दजला और फरात नदी के किनारे है। पहला तो ये आप जानकारी कर लीजिए। सिंधु के बारे में बताएंगे, सिंधु की सभ्यता का अतीत, सिंधु की सभ्यता की लिपि, मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। लेकिन आप एकदम हमारी लैंग्वेज को आप बिल्कुल लिखने पे विशेष कम ध्यान, लेकिन मेरी लैंग्वेज पे विशेष ध्यान दीजिए। आप 100% आप जो है बिल्कुल सफल होंगे। मेरी लैंग्वेज पे आप केवल ध्यान दीजिए। तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, उसके बाद सिंधु घाटी की लिपि। हमें अब तक 4 सभ्यताएं ज्ञात हुई हैं। 4 सभ्यताएं ज्ञात हुई हैं अब तक ज्ञात होने वाली सभ्यता, अब तक ज्ञात होने वाली सभ्यता, अब तक ज्ञात होने वाली। पहला मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। ये सभ्यता हो गई हमारी, ये सभ्यता, और ये किस नदी के किनारे है? क्योंकि नदी क्यों, जितनी भी सभ्यताएं हमारी नदी के किनारे क्यों हैं, इसका एक रीजन है कि नदी हमारे परिवहन का एक हिस्सा हुआ करती थी। पहले परिवहन का एक हिस्सा हुआ करती थी, जिससे आयात निर्यात इत्यादि, और उसकी जो आस पड़ोस की जमीन है वो उपजाऊ हुआ करती थी। इसलिए जो भी सभ्यता है हमारी, वो हमारी जो है सारी नदियों के किनारे पाई गई, जो भी है वो सारी नदियों के किनारे पाई। तो ये किसे? दजला और फरात नदी के। मेसोपोटामिया की सभ्यता, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे है? सबसे प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है? ये पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम, चाहे वीडियो री एग्जाम आप देख लीजिए, चाहे यूपीपीसीएस देख लीजिए, उठा के सब में क्वेश्चन आते हैं आराम से। पेट पे एग्जाम में सब में आते हैं। तो मेसोपोटामिया, दजला और फरात, दजला व फरात नदी के किनारे है, दजला व फरात नदी के किनारे है। अब दूसरी सभ्यता हमारी मिस्र की सभ्यता, दूसरी सभ्यता हमारी पाई गई मिस्र देश की सभ्यता। ये मेसोपोटामिया देश है, ये देश की सभ्यता है हमारी देश की। तो मिस्र की सभ्यता किस नदी के किनारे है? नील नदी के किनारे है, नील नदी के किनारे है। और तीसरी सभ्यता में हम लोग आ जाएं तो हमारी भारत की सभ्यता है। भारत की सभ्यता हमारी किस नदी के किनारे है? आप सभी लोग जानते होंगे, पढ़ा भी होगा, एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो ये सिंधु नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे है। ये सभ्यता हमारी सिंधु नदी के किनारे। चौथी सभ्यता, अब तक जो ज्ञात है इतिहास में 4 सभ्यताएं ही पाई गई हैं, जिसमें सबसे पुरानी, सबसे नवीनतम सभ्यता का प्रश्न उठता है। मिस्र देश के किनारे कौन सी नदी, सभ्यता के किनारे किस नदी के किनारे हुआ? नील नदी के। आपका खट से क्वेश्चन। तो जो लैंग्वेज आप दिमाग पे भरिए, दिमाग पे लिखना, नोट्स बनाएंगे तो आप नोट्स भी बनाते चलिए, हमारी लैंग्वेज के अनुसार आप नोट्स बनाइए। लिखना तो दूर, आप लैंग्वेज के दवा बहुत बढ़िया सा आप
नोट्स तैयार करिए, 100% आपका हम सिलेक्शन दिलवाएंगे। आप केवल पढ़िए। हमारे चैनल, आप सबका चैनल है, इस चैनल का नाम बदलकर बहुत जल्दी मैं आप सबका चैनल रखने वाला हूं। 100% आप देख लीजिएगा इसको। तो आप गाइस देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता, उसके बाद चीन की सभ्यता। चीन की सभ्यता हमारी किससे है? चीन की सभ्यता होंग होंग हेंग हेंग सॉरी गाइस, हांग हे नदी के किनारे, हांग हैंग हे, हांग हे नदी के किनारे, हांग हो नदी के किनारे हमारी है सभ्यता है, हांग हो नदी के किनारे, जो कि इसे पीली नदी के नाम से भी पुकारा जाता है, जो कि इसे पीली नदी के नाम से पुकारा जाता है। इसको पीली नदी भी बोलते हैं, पीली नदी, पीली नदी के नाम से भी पुकारा जाता है इसको, पीली नदी के नाम से। क्वेश्चन आ गया कि हमारी पीली नदी किस नाम से पुकारा? पीली नदी किसको? होंग हो, हांग हो नदी के किनारे, हाल होंग नदी को ही हम पीली नदी बोलते हैं, इस बार को नो डाउट। और दूसरी बात है, हमारे हरियाणा क्षेत्र में, हरियाणा में कुनाल ऐसा क्षेत्र है जहां पे 8000 से 7000 ईसा पूर्व मृत भांड पाए गए, जिससे उनका गहन अध्ययन करने के बाद ये प्रमाणित किया जा सकता है। कुनाल शहर आप जान लीजिए, हरियाणा क्षेत्र के कुनाल हमारा एक शहर है, कुनाल हमारा एक क्षेत्र है हरियाणा में, हमारे ही देश भारत देश में हरियाणा में एक क्षेत्र जहां 8000 से 7000 ईसा पूर्व, 8000 से 7000 ईसा पूर्व कुछ मृत भांड पाए गए, जिससे प्रमाणित कर्ताओं ने अगर ऐसा प्रमाणित होता है तो 100% हमारी सबसे प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता मानी जाएगी। सिंधु घाटी की सभ्यता, अगर ऐसा होता है तो सिंधु घाटी की सभ्यता मानी जाएगी, इसमें कोई वो नहीं है। सिंधु घाटी की सभ्यता मानी जाएगी। और तो सबसे प्राचीन सभ्यता है हमारी, सबसे प्राचीन सभ्यता और सबसे लेटेस्ट, सबसे नवीनतम सभ्यता हमारी हांग हो नदी के किनारे है। सबसे नवीनतम सभ्यता है हमारी, सबसे नवीनतम सभ्यता। अगर 8000 7000 मृत भांड पाए गए, इसका प्रमाणित ग्रंथ चल रहा है, अगर ये पाए गए तो सिंधु घाटी की सभ्यता, नहीं तो मेसोपोटामिया की सभ्यता सबसे पुरानी सभ्यता हमारी मानी जाएगी। और वो दजला और फरात नदी के किनारे है। उसके बाद मिस्र सभ्यता, हमारी मिस्र देश की सभ्यता जो नील नदी के किनारे है। उसके बाद आप आ जाइए, भारत की सभ्यता सिंधु नदी के किनारे हमारी पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन एक नंबर का 100% कहीं ना कहीं आपको मिलने वाला है। आप जब मेरा चैनल आप सबका चैनल बहुत हायर प्रगति कर लेगा तो मैं एक घंटे की क्लास लूंगा, डेढ़ घंटे की। मैथ वगैरह तो चुटकियों में निपटा देंगे, ठीक, चुटकियों में निपटा देंगे। 8000 7000 ईसा पूर्व पाए गए तो सिंधु घाटी की सभ्यता हमारी मानी जाएगी, इसमें कोई वो नहीं है। भारत की सिंधु घाटी की सभ्यता, आपसे सबसे प्राचीन सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता। अगर कोई क्वेश्चन आता है तो बस आप क्वेश्चन पेपर यो पकड़िए, यो हल करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस 2 मिनट के अंदर आपका आधा क्वेश्चन तो पढ़ते पढ़ते ही सॉल्व हो जाएंगे। 100 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन तो आप ऐसे ही मार देंगे हमारे चैनल से पढ़ के ही, बिल्कुल आप जान लीजिए, इसमें कोई वो नहीं है। अब सिंधु सभ्यता की लिपि आ जाइए आप गाइस, ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि बहुत कम समय है, आप लोगों का भी समय ज्यादा नहीं लेना चाहता मैं। सिंधु सभ्यता की लिपि, चूंकि सिंधु सभ्यता की लिपि पढ़ने का प्रयास हमारे नटवर झा भारती सबसे पहले ने किया, लेकिन वो भी असफल रहे। सबसे पहले भारती थे वो, उसके हमारे वडेन महोदय थे, वो भी पढ़ नहीं पाए उसको, वो अंग्रेज थे, वो हमारे भारत के रहे, लेकिन सबसे पहले पढ़ने का प्रयास हमारे वडेन महोदय ने किया इसको। लेकिन पहले आप लिपि के बारे में जान लीजिए, लिपि हमारी कैसी होगी। तो ये इस प्रकार उसमें लिपि बनाई गई थी, जिसमें कि सबसे पहले सभ्यता के लोग, हमारे पहले जो हमारे थे सभ्यता के, जो सिंधु सभ्यता के लोग थे, वो और भी सभ्यता के लोग थे, तो उनको जो है भाव से समझ में आता था। तो इसका सबसे पहला नाम जो लिपि में दिया गया है वो भाव चित्रात्मक नंबर 2 या
या चित्रा अक्षर, ये लिपि का नाम है। और उसके बाद ये देखिए, ये बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, दाएं से बाएं, तो बाएं दाएं से पहले ये दाहिने, दाएं से बाएं, दाएं से बाएं, ये एक नाम इसका भी है, दाएं से बाएं खींची जाने वाली रेखा। और दूसरा नाम है बाएं से दाएं से खींची जाने वाली रेखा। इसको दो, ये लिपि है इसकी। आप बाएं से दाएं खींची जाने वाली रेखा बोल सकते हैं, आप दाएं से बाएं खींची जाने वाली रेखा बोल सकते हैं। चित्राक्षर भाव चित्रात्मक, इसका आकार सर्पिलाकार है, आप देखिएगा। और इसके अन्य नाम है, अन्य नाम इसकी लिपि है, अन्य नाम आप देखेंगे सर्पिलाकार, 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 इसका एक नाम है सर्पिलाकार। दूसरा अन्य नाम है, ये भी भाव चित्रात्मक बोला जाता है, चित्राक्षर बोला जाता है। बाएं से दाएं खींची जाने वाली रेखा, दाएं से बाएं खींची जाने वाली रेखा, सर्पिलाकार। और नंबर 2, आप हमारे भारत देश में गौ वगैरह आप देखते होंगे, शहर में भी पाई जाती हैं, गांव में भी अक्सर लोग इनको पालते हैं। तो इनका जो मूत्र विसर्जन होता है वो देखिए, वो गौमूत्री, चूंकि वो जो चलती है तो इस आकार की, जब वो गौमूत्र विसर्जन करती हैं गाइस, तो वो इस आकार की में बन जाता है, इस आकार में बन जाता है। तो इसका दूसरा नाम गौमूत्री भी रखा गया है, गौमूत्री भी रखा गया है इसका दूसरा नाम। नंबर 3, ब्रुष्टोफेदन, 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 इसको ब्रुष्टोफेदन, ब्रुष्टोफेदम, 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 ब्रुष्टोफेदस, 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 ब्रुष्टोफेदस। इसके जो साक्ष्य मिले हैं, आप लोगों को साक्ष्य में बता, लिपि के बारे में आप जानकारी कर लीजिए। जानकारी है कि भाव चित्रात्मक, अगर पूछा जाए कि हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि कैसी थी, तो आप बता लेंगे खट से आंसर। हमारे वीडियो में जो जानकारी मिलेगी बिल्कुल सत्य, बिल्कुल सटीक दी जाएगी। मैं कहीं से पढ़ के नहीं पढ़ा रहा हूं, मेरे पास जो ज्ञान है उसी को ज्ञान को मैं दे रहा हूं। वो अगर कहीं गलती हो रही तो आप हमको क्षमा कीजिएगा, आप हमको बताइएगा गुरुजी इस जगह आपने गलती किया है, तो मैं उस चीज की गलती, मैं कहीं नोट्स वगैरह नहीं तैयार, मेरे पास जो ज्ञान है मैं ज्ञान का अथाह भंडार आप लोगों को देना चाहता हूं, आप लोगों का रिजल्ट देना चाहता हूं। आप ये देख लीजिए, इसके जो दाएं से बाएं खींची जाने वाली, इसका जो साक्ष्य मिले, साक्ष्य मिले पहले हड़प्पा, इसके जो साक्ष्य मिले हमारे हड़प्पा से मिले, हड़प्पा की कब्र से मिले, हड़प्पा की कब्र से, एच से पाई जाने वाली, एच आकार से पाई जाने वाले एच से मिले। दूसरी धौलावीरा, धौलावीरा से इसका सूचना पट मिला, धौलावीरा, धौलावीरा से सूचना पट मिला, सूचना पट मिला। इसके जो मूल अक्षर हैं, मूल अक्षर हैं, जिसके जो मूल अक्षर 64 हैं टोटल। और इसकी जो भाषा है, कितने उसमें लिखी गई है भाषा, 250 से 250 से 400 के बीच में इसके चित्राक्षर पाए गए हैं। 250 से 400 के बीच में इसके चित्राक्षर पाए गए हैं। सबसे पहले इसको पढ़ने का जो प्रयास किया गया है वो वडेन महोदय द्वारा, जो हमारे अंग्रेज थे, जो हमारा अंग्रेजी एक शासक था, उसको अंग्रेज बोलने वाला था, उसने पहले इस लिपि को पढ़ने का प्रयास किया। लेकिन प्रयास में आप देखिए कि ये सबसे पहले इसने प्रयास किया, प्रयास करने के बाद इसने वडेन महोदय सबसे पहले जो इसको पढ़ने, सबसे पहले इसको जो पढ़ने का प्रयास किया गया, सबसे पहले पढ़े वडेन महोदय द्वारा, वडेन महोदय द्वारा, जो कि भारतीय नहीं था, वडेन महोदय द्वारा जो कि भारतीय नहीं था। और सबसे पहले अगर भारत का पूछे कि सबसे पहले भारतीय सिंधु घाटी सभ्यता को लिपि को सबसे पहले किस भारतीय ने पढ़ने का प्रयास, नटवर झा ने हमारे जो है इस लिपि को पढ़ने का प्रयास किया। लेकिन दोनों ही लोग असफल रहे। नटवर झा, भारतीय जो थे वो नटवर झा, भारतीय जो थे नटवर झा थे। तो सबसे पहले इन्होंने भारतीय थे। अगर पूछे कि सबसे पहले भारतीय का नाम ना लेकर सबसे पहले पूछे तो आप बताइएगा वडेन महोदय के द्वारा किया गया। बाकी आप जानते हैं बहुत कम समय है, बहुत ज़्यादा वीडियो 15 मिनट का बन चुका है लगभग। तो आप हमें बिल्कुल आपका सबका चैनल है, मेरा ही चैनल नहीं, आप सबका चैनल है। आप 100% इसको लाइक करिए और जो है इसको आप सब्सक्राइब करिए। मैं आपको बहुत अच्छी गाइडलाइन से पढ़ाऊंगा। मेरे पास जो ज्ञान है उससे मैं पढ़ाऊंगा। मैं किताबी नहीं हूँ, ना किताब से पढ़ के पढ़ाऊंगा। मेरे पास जो ज्ञान है उस हिसाब से आपको पढ़ाऊंगा, जैसा आपको समझ में आए उस हिसाब से पढ़ाऊंगा। आप
इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हमारा भी मोटिवेशन हो सके, हम आपको अच्छी पढ़ाई दे सकें। इसमें आप 1 नंबर 100% कहीं ना कहीं क्वेश्चन आने ही वाला है। ये आप सबसे पहले भारतीय शासक, ये सब जानकारी मैं आपको देता रहूंगा। आप लाइक करिए, बाकी सेकंड पार्ट मेरा नेक्स्ट वीडियो में पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रणाम।